हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स यूनिट्स एंड एनवायरमेंट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ है अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m नॉट ऑफ ए प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड v एंड द स्पीड ऑफ लाइट c। फिजिक्स का एक काफ़ी फेमस रिलेशन है जिसमें मूविंग मास m और रेस्ट मास m नॉट, साथ ही उसकी स्पीड v और उसकी लाइट की जो स्पीड है c, उसकी स्पीड मीन्स मूविंग मास की जो भी स्पीड है v और स्पीड ऑफ लाइट c, इन सबको मिला के एक रिलेशन बनाया है। ठीक है, फिजिक्स में काफ़ी फेमस रिलेशन है ये। दिस रिलेशन फर्स्ट अरोज एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ड्यू टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी में ये रिलेशन बना है। इसको यहाँ हमें प्रूफ नहीं करना है, बस इसको चेक करेंगे हम डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अ बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली। एक लड़का है, इस रिलेशन को ऑलमोस्ट करेक्टली रिकॉल कर पाता है, बट फॉरगेट्स, लेकिन वो भूल जाता है वेयर टू पुट द कॉन्स्टेंट सी। उसे जो कॉन्स्टेंट सी है उसे कहाँ पुट करे। ही राइट्स लाइक दिस, वो कुछ इस तरीके से इस रिलेशन को लिखता है, m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर एंड पावर 1/2 होल पावर 1/2, या फिर कहें स्क्वायर रूट है 1 माइनस वी स्क्वायर का। गैस वेयर टू पुट द मिसिंग सी। अब इसमें जो सी मिसिंग है उसे कहाँ पुट किया जाए, क्योंकि जो फेमस रिलेशन है वो तो मूविंग मास m, रेस्ट मास m नॉट और मूविंग मास की स्पीड v और स्पीड ऑफ लाइट c का है, लेकिन इसमें कहीं c तो है ही नहीं। वो रिकॉल कर पाता है लेकिन कंप्लीटली रिकॉल नहीं कर पाता, ऑलमोस्ट रिकॉल कर लेता है लेकिन सी को वो भूल जाता है। तो फिजिक्स में हम सिंपल डायमेंशनल में पढ़ चुके हैं, डायमेंशंस में, कि कोई भी रिलेशन है फिजिक्स में वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। मीन्स जो उसकी दोनों साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों ही एक दूसरे को सेटिस्फाई करनी चाहिए, मीन्स सेम होनी चाहिए। जो क्वांटिटी लेफ्ट में है वही क्वांटिटी राइट में रहेगी। तो फिजिकल रिलेशन सही हुए या नहीं है तो उसके लिए आप उसको डायमेंशनली चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर सी को एडजस्ट करना है। अब सी को सिंपल कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए ये इधर मास है तो इधर किलोग्राम होगी इसकी यूनिट, इधर भी मास है इसकी भी यूनिट किलोग्राम होगी, है ना। तो इसका मीन्स क्या है कि जो भी ये नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर की, ये डायमेंशनल लेस रहेगी या फिर यूनिट लेस रहेगी। ये वाली जो टर्म है जो डिनोमिनेटर है ये यूनिट लेस रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़, यूनिट लेस क्यों रहनी चाहिए, देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ है 1 माइनस वी स्क्वायर, मीन्स 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, कोई भी यूनिट लेस है, ठीक है, कोई भी इसकी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है 1। तो 1 में हमने माइनस किया हुआ है वी स्क्वायर, ठीक है। और v क्या है, स्पीड किसकी, मूविंग मास की स्पीड, वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 की तो कोई यूनिट है नहीं, ओके। तो कांस्टेंट में से हम किसी क्वांटिटी को माइनस नहीं कर सकते। देखिए कभी भी डायमेंशनली हमने पढ़ा है कि केवल जो डायमेंशनली करेक्ट हैं, सिमिलर इन डायमेंशंस, उन्हीं क्वांटिटी को हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ओनली सिमिलर क्वांटिटीज इन फिजिक्स कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, या फिर कहें ओनली डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आपसे कहा जाए कि 3 मीटर में आप ऐड कीजिए 4 किलोग्राम, है ना, तो मीटर के साथ मास को आप कैसे ऐड कर पाएंगे, कभी भी ऐड करके लिख ही नहीं सकते आप इसे। तो जब भी प्लस या माइनस किया जाएगा फिजिक्स में तो वो दोनों जो क्वांटिटीज़ होंगी वो सेम होंगी, है ना। तो वो सेम होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे a प्लस बी टी लिखा हुआ है ना, इसका मीन्स ये है कि ये भी टाइम है, अगर t टाइम है, a और b कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी टाइम होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर टाइम है क्योंकि ये भी टाइम और ये भी टाइम। इन दोनों क्वांटिटी को हम तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब दोनों ही क्वांटिटी डायमेंशनली सेम हो या फिर दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो डायमेंशनली सेम हो या फिर यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर, इस मीन्स 1 कांस्टेंट में से हम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेलोसिटी है, स्पीड है, उसको माइनस कर रहे हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही क्या होने चाहिए, कांस्टेंट्स होने चाहिए, ओके। दोनों ही कांस्टेंट ज़रूरी हैं। 1 में से तो सब्ट्रैक्टेड और एडेड दोनों के लिए बताया है, तो 1 में से एक नंबर ही हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1 में से किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम माइनस नहीं कर सकते, 1 क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ देखिए वी स्क्वायर क्या है, स्पीड ऑफ मूविंग मास। अब इसके साथ हमें यहाँ इसे हटाना है कि यहाँ तो नहीं आनी चाहिए स्पीड, तो स्पीड को हटाने के लिए यहाँ स्पीड ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। और वो कैसे एडजस्ट करेंगे कि जो c है ना, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, वो भी c है,
सॉरी उसकी भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। जो स्पीड ऑफ लाइट है इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है वैल्यू, 3 × 10⁸, उससे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो v² को हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे, किससे, c² से। जब हम इसको c² से डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए ऊपर मीटर पर सेकेंड, ओके, और नीचे भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और कंप्लीट उसका वो स्क्वायर कर देंगे तो ये कैंसिल होगा, तो एक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 3 × 10⁸ है ही नीचे, तो ऊपर 1 है, उससे तो कोई मतलब है नहीं। हमको तो मेन चीज़ देखना है कि 1 के साथ यूनिट लेस होना चाहिए, तो इसको यूनिट लेस रखने के लिए कंप्लीट को, ठीक है, तो इस पार्ट को हमें यूनिट लेस रखना है, इस पार्ट को हमको यूनिट लेस रखना है या फिर डायमेंशन लेस रखना है। और डायमेंशन लेस रखने के लिए हमको यहाँ पे डिवाइड करना होगा c² से, ठीक है। तो c² से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है, स्पीड का स्क्वायर है, तो नीचे भी स्पीड का स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने लाइट की स्पीड का ही स्क्वायर यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, क्योंकि c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को वो भूल जाता है कि कहाँ उसे पुट करना है। तो इसमें बस थोड़ा सा ये चेंज यही होगा, तो m = क्या हो जाएगा, m0 अपॉन 1 - v² अपॉन c²। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको 1/2 कर दीजिए या फिर इसको स्क्वायर रूट में कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ओनली सेम क्वांटिटीज़ कैन एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम क्वांटिटीज़ को ही हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। कांस्टेंट है तो उसके साथ भी दूसरा कांस्टेंट ही रहेगा, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।